नमस्ते। आज की मनुस्मृति की कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो पिछली कक्षा में हमने देखा था कि आचार्य द्वारा प्रदत्त वर्ण निर्धारण स्थायी होता है। ठीक है, आपने एजुकेशन कंप्लीट किया अपना, उसके बाद जो आपका वर्ण है वही आपका एक्चुअल वर्ण है और वो परमानेंट होगा आपके लिए ना। ऐसा नहीं कि आपकी संतान होगी उसको भी वही मिलेगा। उसके लिए वो जब गुरुकुल जाएगा वहाँ पे स्टडी करेगा, फिर वो अपना वर्ण लेगा वहाँ पर। अब देखते हैं गुरु का सामान्य लक्षण। अल्पं वा बहु वा यस्य श्रुतोस्योपि करोति यः तप तम्पीह गुरुं विद्यात श्रुति प्रक्रियाया तया। जो कोई जिस किसी का विद्या पढ़ाकर थोड़ा या अधिक उपकार करता है उसको भी इस संसार में उस विद्या पढ़ाने के उपकार के कारण गुरु समझना चाहिए। गुरु किसे बोलेंगे? जो हमको थोड़ा बहुत भी ज्ञान देकर या कोई स्किल सिखाकर हमारा क्या कर रहा है, उपकार कर रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? गुरु बोलेंगे। जो गुण सिखाता है वो गुरु। बालक वयोवृद्ध से बड़ा होता है। ब्राह्मस्य जन्मनः कर्ता स्वधर्मस्य च शासिता बलोऽपि विप्रवृद्धस्य पिता भवति धर्मतः। किसी को ब्रह्म जन्म अर्थात ईश्वर ज्ञान विद्या एवं वेदाध्ययन रूप जन्म को देने वाला, कोई हमको शिक्षित करके अच्छी विद्या का ज्ञान देके स्किल देके जो जन्म दे रहा है, और किसी को अपने वर्ण धर्म की दीक्षा देने वाला विद्वान बालक अर्थात अल्पावस्था का होते हुए भी धर्म से शिक्षा प्राप्त करने वाले दीर्घायु व्यक्ति का पिता स्थानीय अर्थात गुरु के समान बड़ा होता है। अगर हमको क्या हो रहा है कि अच्छी शिक्षा देकर, है ना, समाज में एक सभ्य और सुसंस्कृत व्यक्ति की तरह जीने लायक बना रहा है, तो वो हमारे पिता के समान ही होता है। केवल जन्म देने वाला ही पिता है ऐसा नहीं, हमको जो अच्छी शिक्षा देगा वो भी हमारे पिता समान है। तो इसके फेवर में एक इंसिडेंट यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, दृष्टांत। अध्यापयामास प्रतीक्षा सुरंगिश कव्यः पुत्र का इति होवाच जानेन परिगृहतान। अंगिरा वंशी शिशु, एक ऋषि है, उनके वंश में शिशु नामक मंत्र दृष्टा विद्वान ने अपने पिता के समान चाचा आदि पितरों को पढ़ाया। उसने क्या किया? अपने काका वगैरह को भी क्या किया? उसने पढ़ाया। तो ज्ञान देने के कारण उन बड़ों को हे पुत्रों इस शब्द से संबोधित किया। ठीक है, इस कारण क्या किया? उसने पढ़ाते समय उनको बीच बीच में हे पुत्रों बोलकर संबोधित कर दिया। तो ते तमर्थम पृच्छन्ति देवानागतम मन्यवः देवाश्चैतान समेतो योच्चुन्नायः व शिशुरुक्तवान। गुस्से में आए हुए उन चाचा आदि पितरों ने उस पुत्र संबोधन के अर्थ अथवा औचित्य के विषय में अन्य देवताओं बड़े विद्वानों से पूछा। तो उस समय जो भी उनसे ज्ञानी लोग थे उनसे जाकर उसने इस बात की चर्चा की, और तब सब विद्वानों ने एक मत होकर उनसे कहा कि तत्वदर्शी शिशु अंगिरस ने तुम्हारे लिए पुत्र शब्द का संबोधन न्यायोचित ही किया है। कोई हमें ज्ञान की शिक्षा दे रहा है तो वो हमारे पिता समान ही है। अज्जो भवति वै बालः पिता भवन्ति मंत्रदः अज्जम ही बालमित्याहु पितते यव तु मंत्रदम। क्योंकि जो विद्या विज्ञान से रहित है वह बालक, और जो विद्या विज्ञान का दाता है उस बालक को भी पिता स्थानीय मानना चाहिए। ठीक है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, उसको बालक, और जिसके पास ये ज्ञान है, वेद का विज्ञान का ज्ञान है, वो क्या हो जाता है? अपने आप ही पिता समान हो जाता है। शास्त्रों और आप्त विद्वानों ने अज्ञानी को बालक और ज्ञानदाता को पिता कहा है। अब इसमें आप ये चीज भी देखिए कि आज के डेट में भी इसको हम इस तरह से देखते हैं कि जो कम पढ़ा लिखा है उसे हम क्या बोलते हैं? नासमझ है, अबोध है ना, कि उसने कुछ कर दिया तो उसे इस बात की समझ ही नहीं है। ठीक है, अनपढ़ गंवार आदमी को तुम क्या समझा रहे हो, ऐसा बोलते हैं उनके लिए।
तो ऑब्वियसली अब जो बच्चा होगा वही तो ना समझ होगा ना, वही तो अबोध होगा, तो वो क्या हो जाता है, एक अबोध रूप में। और जो ज्ञानी है, पढ़ा लिखा हुआ है, उससे ही हम समझदारी की उम्मीद करते हैं, है ना, तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए बड़ा होगा। अब आगे देखते हैं, आय नैनन पालितेर्नन वित्तेन च बंधुविह ऋष्यश्चि किररे धर्म धर्मम यो अनुचान सानो महान। ना अधिक वर्षों का होने से, ना श्वेत बाल के होने से, ना अधिक धन से, ना बड़े कुटुंब के होने से मनुष्य बड़ा होता है। क्या क्या बोल रहा है, अधिक आयु का है, उसके बाल पक गए हैं, उसके पास बहुत पैसा है, या किसी अच्छी बड़ी फैमिली से है। किंतु ऋषि महात्माओं का यही नियम है कि जो हमारे बीच में वेद और विद्या विज्ञान में अधिक है वही बड़ा अर्थात वृद्ध पुरुष है। जो ज्ञानी व्यक्ति है ना, वही बड़ा माना जाता है। ऑब्वियसली जो ज्ञानी व्यक्ति होगा, अगर कहीं पे बहुत सारे साइंटिस्ट बैठे हैं तो वहाँ पे कोई क्या बहुत पैसे वाला आ जाए तो वो उनकी बातों को तो नहीं समझ पाएगा, वो किसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऑब्वियसली वो बड़े हैं। अब आगे देखते हैं, अच्छा इसका ऋषि अर्थ देखते हैं। धर्म वेत्ता ऋषि जनों ने ना वर्षों, ना पके केशों व झूलते हुए अंगों, ना धन और ना बंधु जनों से बड़प्पन माना, किंतु यही धर्म निश्चय किया कि जो हम लोगों में वाद विवाद में उत्तर देने वाला अर्थात वक्ता हो वह बड़ा है। इवन आजकल भी आप लोगों ने देखा ना कि कई कई वृद्ध हो चुके हैं, लेकिन उनके व्यवहार में या उनकी बोलचाल में गहराई नहीं दिखती, तो लोग उनकी बातों को फिर ध्यान नहीं देते, नहीं उनकी बातों को मानते नहीं हैं। लेकिन वहीं पे यदि कोई युवा है, उसकी बातें सही सटीक और जो उपयोगी हो तो उसकी बात को मान लेंगे। जो ज्ञान में ज़्यादा है उसी को ही माना जाएगा। आपकी आयु बड़ी है इसलिए आपकी बात माने ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखते हैं, वर्णों में परस्पर ज्येष्ठता के आधार। विप्राणाम जानतो ज्येष्ठम क्षत्रियाणाम तु वीर्यतः वैश्यानाम धान्य धनतः शूद्राणामेव जन्मतः। ब्राह्मणों में अधिक ज्ञान से, क्षत्रियों में अधिक बल से, वैश्यों में अधिक धन धान्य से और शूद्रों में जन्म अर्थात अधिक आयु से वृद्ध होता है। क्या बोल रहे हैं कि ब्राह्मण में जिसका ज्ञान ज्यादा वो उतना बड़ा, क्षत्रियों में जिसका अधिक बल है ना, और आज के डेट में देखेंगे तो उसके अधिकार क्षेत्र जितना ज्यादा है वो उतना बड़ा। तीसरा क्या है, वैश्यों में जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है वो उतना बड़ा, और शूद्रों में केवल आयु से ही वो बड़े होते हैं। अवस्था की अपेक्षा ज्ञान से वृद्धत्व। ना तेन वृद्धो भवति येनाश्य पलितम शिरः यो वै युवापय ध्यानस्तम देवाम स्थविरम विदुः। कोई मनुष्य उस कारण से वृद्ध बड़ा नहीं होता कि जिससे उसके केश पक जावे, किंतु जो जवान भी अधिक पढ़ा हुआ विद्वान है उसको विद्वानों ने वृद्ध बड़ा माना है। अच्छा, जो हेनसांग है ना, हेनसांग भी आया था इंडिया, तो वो अपनी बुक में इसको बड़े अच्छे से मेंशन करता है कि यहाँ के लोग ज्ञान के प्रति ज़्यादा समर्पित थे। तो ये मनुस्मृति भी उसी बात को इंडिकेट कर रही है कि यहाँ के लोग ज्ञान को प्राथमिकता ज़्यादा देते थे। आयु, पैसा, आपका पॉलिटिकल पावर, ये सब उनके लिए मैटर नहीं करता था। इसका ऋषि अर्थ देखते हैं, उस कारण से वृद्ध नहीं होता कि जिससे उसका शरीर झूल जाए, केश पक जाए, किंतु जो जवान भी पढ़ा हुआ विद्वान है उसको विद्वानों ने वृद्ध जाना और माना है। अब देखते हैं, ये तो हो गया ज्ञानियों की बातें, जो विद्वान है उनकी बातें। जो विद्वान नहीं है उनके बारे में क्या, यथा काष्ठमयो हस्ति यथा चर्ममयो मृगः यश्च विप्रो अनि ध्यानस्त्रयस्ते नाम बिभ्रति। जैसा काठ का बना हाथी, जैसा चमड़े का बना मृग, और जो वेद शास्त्रों का स्वाध्याय ना करने वाला द्विज है, अर्थात जो निर्धारित मुख्य कर्म वेदों का अध्ययन अध्यापन नहीं करता, वे तीनों नाम मात्र के ही है। अर्थात हाथी, मृग और द्विज नकली है, वास्तविक नहीं। क्या बोल रहा है कि कोई ज्ञान लेने में और उसको बांटने में इंटरेस्टेड नहीं है बिल्कुल भी, तो उसका जो मानव जीवन है ना वही व्यर्थ है। आप
ज्ञान नहीं ले रहे हो, आप कोई स्किल नहीं सीख रहे हो, तो आप टेक्निकली यूजलेस हो, है ना। आप ना अपने लिए कुछ अच्छा कर सकते हो ना समाज के लिए। आपको अगर अपने लिए भी कुछ अच्छा करना है तो आपको कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। आपको पैसे कमाना सीखना पड़ेगा, ठीक है। पैसे कमाने के साथ साथ आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना, है ना। कुछ ना कुछ तो आपको सीखना ही पड़ेगा, और जो इन चीजों से दूर है तो वो तो कंप्लीटली यूजलेस है। अब देखते हैं, यथा षण्डो अफलः स्त्रिषु यथा गौर्गीव चाफला यथा चाफलम दानम तथा विप्रो निर्च अफलम। जैसे स्त्रियों में नपुंसक निष्फल और अर्थात संतान रूपी फल को नहीं प्राप्त कर सकता, और जैसे गायों में गाय निष्फल है, अर्थात जैसे गाय गाय से संतान रूपी फल को नहीं प्राप्त कर सकती, और जैसे अज्ञानी व्यक्ति का दिया दान निष्फल होता है, वैसे ही वेद ना पढ़ा हुआ अथवा वेद के स्वाध्याय से रहित ब्राह्मण मिथ्या है, अर्थात उसको वास्तव में ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। जो वेद ना पढ़ रहा है पढ़ा रहा है उसको ब्राह्मण नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा और भी गुण बताए गए हैं आगे, क्योंकि वेदाध्ययन ही ब्राह्मण होने का सबसे प्रधान कर्म और आधार है। ब्राह्मण होने के लिए आप जितने भी तंत्र वगैरह शास्त्र वगैरह जो पढ़ते हैं, उसके साथ साथ आपको एक ना एक वेद भी कंप्लीट करना ही जरूरी है। अब देखते हैं गुरु शिष्यों का व्यवहार। अहिंसयेव भूतानां कार्यं श्रेयो अनुशासनम वाक् चैव मधुरा सलक्षणा प्रयोजया धर्मिच्छता। धर्म की वृद्धि चाहने वाले मनुष्य को अहिंसा अर्थात हिंसा, हानि, ईर्ष्या, द्वेष, कष्ट प्रदान आदि भावों से रहित होकर विद्यार्थियों या मनुष्यों का अनुशासन करना चाहिए। वहीं अनुशासन प्रशंसनीय और कल्याणकारी होता है, और मीठी तथा कोमल वाणी अध्यापन और उपदेश में बोलनी चाहिए। ठीक है, लिए नियम बता रहा है कि धर्म की वृद्धि चाहने के लिए उसको क्या है, एक तो अहिंसक होना चाहिए, उसको हानि नहीं करना चाहिए किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष नहीं करना चाहिए कि आपने एक स्टूडेंट को अच्छा बोल रहे हैं और एक को हमेशा उसकी बुराई कर रहे हैं, है ना। कष्ट नहीं देना चाहिए आदि भावों से रहित होकर विद्यार्थियों या मनुष्यों का अनुशासन करना चाहिए, लेकिन डिसिप्लिन में सबको रखना चाहिए। वही अनुशासन प्रशंसनीय और कल्याणकारी होता है। अगर टीचर सभी के साथ एक जैसा डिसिप्लिन रख रहे हैं, एक तरह का अनुशासन रख रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट उससे खुश भी रहेंगे। ऐसा अनुशासन ही क्या है, प्रशंसनीय और कल्याणकारी होता है। और साथ ही साथ जो गुरु है उसकी भाषा कैसे होनी चाहिए, मीठी तथा कोमल वाणी। ऐसी वाणी से वो क्या अध्यापन और उपदेश में उसको उपयोग करना चाहिए। यस्य वाङ्मनसि शुद्धे सम्यग्गुप्ते च सर्वदा स वै सर्वमवाप्नोति वेदान्तोपगतं फलम्। जिस मनुष्य के वाणी और मन सदैव शुद्ध भाव युक्त और दोष रहित और भली भांति अपने नियंत्रण में रहते हैं, निश्चय से वही वेदार्थों में निहित यथार्थ को और पुण्य पूर्ण पुण्य फल को प्राप्त करता है। क्या बोला कि जिस मनुष्य का जो वाणी है और मन सदैव शुद्ध भाव युक्त, किसी के लिए कोई बुरा विचार नहीं, किसी भी तरह की कोई बुराई नहीं, और भली भांति अपने नियंत्रण में रहते हैं। हमारा हम जो बोल रहे हैं वो और हमारा मन ये हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। निश्चय से वही वेदांतों में निहित यथार्थ को और पूर्ण पुण्य फल को प्राप्त करता है। जिसका ब्रेन जो है पूरी तरह से उसके कंट्रोल में, वही वेदों को अच्छे से समझ सकता है ना, और उसका बेनिफिट ले सकता है। अगर आप मैक्स मूलर बन जाओगे तो फिर समस्या है। इसको आप लोग एक बार अच्छे से और देख लीजिए। फिर भी यदि कोई डाउट हो, आप लोग को कोई शंका हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज इतने पे संपन्न करते हैं, ओम उच्चारण के साथ समाप्त करेंगे। नमस्ते।